बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हाफिजाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे 1,80,000 से ज़्यादा वोट दिए और मेरे तीनों MPs को अक्सरियत के साथ वोट दिए। और मैं ये समझती हूँ कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जिनके हक में बातें हो रही हैं उनको एतराज़ है। और कल रात 1:30 बजे जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान है मुखालिफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरा इरादा नहीं था कि मैं कोई बात करती, लेकिन जाहिर है जो जो बातें उन्होंने की उनका जवाब देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ कि 2018 में हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। हम जीते हुए थे, लेकिन ना ही हमने RO के दफ्तर का घेराव किया, ना ही हमने मस्जिदों में ऐलान करवाए और ना ही हम डंडा बरदार जुलूस लेके कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचे और मैं ट्रॉलियों पे और हमने कहा हम आग लगा देंगे, हम ये करेंगे। कल वो रिटर्निंग ऑफिसर PP 38 के दफ्तर में 5 घंटे बैठे रहे। ये लोग कितने लोग थे और वो कितने थे? सो इनकी जो जमात है, जिस जमात से उनका ताल्लुक है, शायद उनकी ही ये तरबियत है। दूसरी बात यह कि PP 38 से मियाँ शाहिद 37 से मियाँ शाहिद हुसैन और 39 से ओन जहांगीर जीत चुके हैं। शेख गुलजार साहब जो PP 38 के उम्मीदवार हैं, सुबह इनको बताया जाता है कि इनकी 2000 की लीड है और फिर कहते हैं कि जी 4 बैग्स हमें रिसीव नहीं हुए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से RO के दफ्तर से पता चलता है। हम कहते हैं जी वो कौन से 4 बैग हैं, पता ही नहीं कौन से हैं। और फिर बगैर किसी चीज के जब इनकी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि आप तो जी हार गए हैं 1500 से, घंटा पहले 2000 से जीत रहे थे। अब मुझे इस बात पे है कि ये तो ये कहते हैं कि हमारे लिए इलेक्शन मुश्किल था, हमें रेड होती थी, इन्होंने कई पुलिस वालों के नाम लिए हैं। मतलब मुझे इनकी पॉलिसी समझ नहीं आती कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। जो थोड़ी बहुत फेवर है जी, आधे लोगों की तारीफ कर रहे हैं और आधों को टारगेट कर रहे हैं। सो हमने कल एप्लीकेशन दी रीकाउंटिंग की। कानून के मुताबिक चूंकि हमारी जो तादाद है जो जिससे हारे हैं PP 38 में शेख गुलजार साहब, वो कानून के तहत उसकी रीकाउंटिंग बनती है कंसोलिडेशन से पहले तमाम रिजल्ट के। उन्होंने अनाउंस किया कि आज 10 बजे रीकाउंटिंग होगी। कल वहां जो माहौल था, रात के 1-2 बजे तक वो उधर रहे, फिर आपके सारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हमें कुछ शवाहिद मिले कि RO PP 38 जो है उसकी इंक्लिनेशन है किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, और जिसके सबूत भी हमें मिले। प्लस वहां पे जो RO के दफ्तर में माहौल था, उसके बाद हमने ये सोचा कि हम इनसे रीकाउंटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि रिजल्ट जब कंपाइल भी हुआ है ना, तो उसमें भी फॉर्म 45, और क्योंकि देखिए इनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं थी। ये सीट हमारी जीती हुई सीट थी, हमें बाकी 2 सीटों की फिक्र थी। सो हमने बिल्कुल, हमें लगा कि जैसे जैसे रिजल्ट आएगा होता जाएगा। सो हमने अब उनको दरखास्त दी है कि हमें आप पे, हमने अदम एतमाद का इजहार किया है और हमने ये कहा है कि आप बराए मेहरबानी हमारा केस ECP को रेफर करें, इलेक्शन कमीशन को, और वो हमारी रीकाउंटिंग करेंगे। इस वक्त वो कह रहे हैं जी उन्होंने दरखास्त वापस ले ली है, कोई कुछ कह रहा है हारने के डर से। कुछ ऐसा नहीं है, हमने अपनी रीकाउंटिंग की दरखास्त वापस नहीं ली। हम अपना इस्तेहकाक रखते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन में ये फैसला कर उठाएंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी ये बात बता दी है, हमने उनको भी CC कर दी है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जो एप्लीकेशन है ना वो CC कर दी है। मैं अवाम की राय का हम एहतराम करते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी ये बात बता दी है, हमने उनको भी CC कर दी है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जो एप्लीकेशन है ना वो CC कर दी है। मैं अवाम की राय का हम एहतराम करते हैं और मैं ये समझती हूँ कि ये जितना प्रोपोगेंडा था कि सायरा अफजल कह रही है जी प्रेशर डाल रहे हैं इदारे, अब वो कह रहे हैं कि मुझे कोई 68,000 से हम जीते हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कराए ना रीकाउंटिंग। हमने दी है, आप भी दें दरखास्त, पता चल जाए कि 68 है कि 28 है।
सो हम जो भी अवाम की राय थी, चाहे वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, लेकिन अवाम का फैसला मेरे लिए मोहतरम है। इस पूरे हलके ने, खास तौर पे शहर ने हमेशा इज्जत दी। तो ये कोई नहीं है कि जब हमें कोई इज्जत दे तो हम कहें वो हम उनके साथ हैं, और जब कभी वो हमारे खिलाफ फैसला करें या हमारे हक में ना करें, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो मैं कहूँ उन्होंने क्यों किए, उनको ये हक पहुंचता है, ये जमहूरियत है। और मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक और बात करना चाहती हूँ कि चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, मैं अफसल हुसैन तारड़ की बेटी हूँ। मैं कभी इस तरह जीत के ना असेंबली जाती और ना ही अपनी हाफिजाबाद की आवाम की नुमाइंदगी करती, अगर मुझे पता होता कि मैं हारी हुई हूँ। और ये जिन जिन फोरम्स पे बात हुई है, आप उनसे कंफर्म कर ले। अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया हुआ है और मुझे यकीन है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, ऊपर हुकूमत बनेगी वफाक में। हम आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे ये जो नौजवान लड़के जो भटके हुए हैं, जिनके ज़हन को बदला गया, इंशाअल्लाह ताला ये वापस राह रास्त पे आएंगे। मेरे वालिद ने जाली डिग्री पे इलेक्शन नहीं लड़ा था। पूरे जिले को पता है कि आप 8वीं पास भी नहीं है, और आपने बीए की डिग्री लेके नेशनल असेंबली में हाफिजाबाद के अवाम की तौहीन की, जहां आप यूनिवर्सिटियां बनवाते हैं। पूरी जिंदगी सियासत की है, असूल के साथ, सच के साथ। मैं खुद इस बोझ के साथ कभी आप लोगों की हाफिजाबाद की नुमाइंदगी ना कर सकती। सो थोड़ा सा दुरुस्त करें अपने जो आपने बातें की हैं। बाकी कुछ लोगों का भी उन्होंने हमारे नाम लिया है। हमारे काले की में हमारे एजेंट्स को निकाल दिया गया। अगर इतनी हमारे हर चीज फेवर में थी, वन वे इलेक्शन चला, मैं खुद मेलो आने गई, मैं खुद नारियां वाले गई। सो ये तरीका आपका है। मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी अपने लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, मुस्लिम लीग नून के शेरों को, कि बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वक्त आएगा और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत करें, हम इदारों को बेहतर करें। इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। सो महंगाई को कम करें, अवाम को रिलीफ करें, इंशाअल्लाह आपका शेर वापस आएगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।